हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड पाठ 16 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सोना। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास के पालतू पशुओं के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रायः लोग किन किन जानवरों को पालते हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे आसपास लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गी जैसे पालतू पशु पक्षी पालते हैं। गाय और भैंस शांत स्वभाव की होती हैं तथा दूध देती हैं। कुत्ता वफादार होता है और घर की रखवाली करता है। बिल्ली चंचल होती है तथा चूहों को पकड़ती है। बकरी सीधी और शांत होती है, जबकि घोड़ा तेज और मेहनती होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा, ठीक है, उसकी बहुत सी आदतें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, जबकि कुछ आदतों पर आप नाराज हो जाते होंगे। उन आदतों को लिखिए और अपने साथियों को बताइए। तो इसका उत्तर है, हाँ, मेरे घर एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम लियो है। जब मैं विद्यालय से घर लौटता हूँ तो वह दौड़कर मेरे पास आता है और प्यार से मुझसे लिपट जाता है। वह घर की अच्छी तरह रखवाली भी करता है। उसकी ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। वह अपने बिस्तर पर सोने के बजाय रात में मेरे सोफे पर आकर सो जाता है। इस बात पर मुझे कभी कभी नाराज़गी होती है। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसे शब्द चित्र भी कहते हैं। सोना हिरनी थी जिसे लेखिका पालती थी और उस पर एक रेखा चित्र लिखा। आपके यहाँ भी कोई पशु पाला जाता होगा। पाठ के आधार पर आप भी उस पशु पर रेखा चित्र लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मेरे विद्यालय में एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम शेरू है। वह बहुत वफादार और समझदार है। जब मैं विद्यालय से घर लौटता हूँ तो वह खुशी से मेरे पास दौड़कर आता है। वह घर की अच्छी तरह रखवाली भी करता है। उसका स्नेहपूर्ण स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह हमारे परिवार का प्रिय सदस्य है। प्रश्न दूसरा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। तो इसका उत्तर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें सोचने, समझने, तर्क करने और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, समाज में मिलजुल कर रहता है तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करता है। यही विशेषताएं मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। अब देखते हैं पाठ से। पहला प्रश्न है कि सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई? तो इसका उत्तर है, सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। प्रश्न दूसरा है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? तो इसका उत्तर है, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसीलिए थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवसर रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे? वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका के अन्य पालतू पशु थे बिल्ली, ठीक है, गौधुली, ठीक है, कुतिया, फ्लोरा, ठीक है, बिल्ली का नाम था गौधुली, कुतिया का नाम था फ्लोरा तथा 2 कुत्ते, ठीक है, 2 कुत्ते
हेमंत और वसंत। बाद में फ्लोरा के 4 पिल्ले भी इस परिवार में शामिल हो गए। ये सभी सोना के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 नंबर है कि मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुस्मिता के आग्रह पर उसे हिरन पालना पड़ा। सुस्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका का इस कार्य में अनुभवी थी। प्रश्न 5वां है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? तो इसका उत्तर है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने पिल्लों को सुरक्षित मानती थी क्योंकि वह सोना को अपने जैसा समझती थी और उस पर पूरा विश्वास करती थी। आइए अब देखते हैं आगे भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश शब्द ग्रीष्म प्लस अवकाश से की संधि से बना है। इसमें अ प्लस अ मिलकर यानी कि आ हो गया है। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे शैशवावस्था, तो इसका हो जाएगा शैशव प्लस अवस्था। माध्यावकाश, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद मध्य प्लस अवकाश। छात्रावास, ठीक है, छात्रावास, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद छात्र प्लस आवास। शीतावकाश, तो इसका हो जाएगा शीत प्लस अवकाश। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं। इनके विग्रह और समास के नाम हैं। भीतर और बाहर द्वंद्व समास तथा स्नेह का प्रदर्शन तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जैसे मृग समूह, हाथ मुँह, उतार चढ़ाव। ठीक है, व्यथा कथा। तो आइए देखते हैं शब्द समास विग्रह और समास के नाम। ठीक है, तो शब्द है मृग समूह, तो इसका समास विग्रह होगा मृगों का समूह, तो ये है तत्पुरुष समास। हाथ मुँह, हाथ और मुँह, ये द्वंद्व समास है। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, ये द्वंद्व समास है। व्यथा कथा, व्यथा की कथा, यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्द में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। आइए देखते हैं। अनुशासन, ठीक है, तो अनुशासन प्रिय, इसका अर्थ होता है जिसे अनुशासन प्रिय हो। जन प्रिय, इसका अर्थ होता है जो लोगों को प्रिय हो। लोकप्रिय, ठीक है, लोक शब्द है, इसका नया शब्द बनेगा लोकप्रिय और इसका अर्थ हो जाएगा जो लोक यानी कि जनता में प्रिय हो। न्याय प्रिय, इसका अर्थ हो जाएगा जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य प्रिय, इसका अर्थ हो जाएगा जिसे सत्य प्रिय हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रत्यावर्तन शब्द प्रति प्लस आवर्तन की संधि से बना है। इसमें ई प्लस आ बराबर या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। तो चलिए देखते हैं। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार,
ऊपरी प्लस उक्त, प्रयुक्त, ठीक है, उपयुक्त, अति प्लस आचार, अत्याचार, इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।